नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कारः। आज की इस संस्कृत कक्षा में कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर जी के द्वारा आज हम रुचिरा भाग 3 संस्कृत कक्षा 8वीं की पुस्तक के पाठ नंबर 5 कंटकेनेव कंटकम पाठ के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तरों को अच्छे से सस्वर हम सुनते हैं और इनके परीक्षा से संबंधित हम सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी और बुक दोनों पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, एक पदेन उत्तरम लिखतः व्याधस्य नाम किम असीत। तो चंचलः उत्तर है इसका। प्रश्न 2, चंचलः व्यग्रम कुत्र दृष्टवान। उत्तर होगा जाले। तीसरा प्रश्न, कस्मै किमपि आकार्यम न भवति। उत्तर होगा क्षुधा तार्य। प्रश्न 4, बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलीना आसीत। उत्तर होगा लोमशिका। प्रश्न 5, सर्वः किम समीहते। उत्तर होगा स्वार्थम। प्रश्न 6, निसहायो व्याधा किम याचत। उत्तर होगा प्राण भिक्षाम। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम। प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चंचलेन वने किम कृतम। उत्तर होगा चंचलेन वने जालम विस्तीर्यमम्। प्रश्न 2, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। उत्तर होगा व्याधेन आनीतेन नद्याः जलं पीत्वा व्यग्रस्य पिपासा शांता अभवत। प्रश्न 3, जलं पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। उत्तर, जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत् यत् शांता मे पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। प्रश्न 4, चंचलः मातृस्वसः इति कां संबोधितवान्। उत्तर होगा चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान्। प्रश्न 6, जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्। उत्तर है जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधा प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्त। प्रश्न 2 के उत्तरों को करने के बाद अब हम प्रश्न 3 पाठ कंटकेनेव कंटकम पे और आते हैं। यहाँ दिया गया कि अधोलिखितानि वाक्यानां कम कहा काम कम प्रति कथयति। किसने किसको क्या कहा। तो इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसका वाक्य जो है व्याघ्र ने कहा था। किसके लिए कहा? व्याध के लिए कहा था। तो पहला है कल्याणम भवतु ते। किसने कहा? व्याघ्र ने। किसको कहा? व्याधम को। प्रश्न 2, जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति। तो किसने कहा? नदी जलम ने कहा। किसको? व्याध को कहा। तीसरा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरित्वान् त्वया मिथ्या भाणितम्। किसने कहा? व्याध ने। किसके लिए कहा? व्याघ्र के लिए। प्रश्न 4, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। किसने कहा? वृक्षः ने। और किसके लिए कहा? व्याधम, व्याध के लिए। संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। किसने कहा? लोमशिका ने कहा। किसके लिए कहा? व्याघ्रम, व्याघ्र के लिए कहा। प्रश्न 4 पाठ कंटकेनेव कंटकम के प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम, जिस प्रश्न के नीचे लाइन लगी हुई है उसके स्थान पे आप आंसर लिखिए, प्रश्न बनाइए। तो पहला दिया गया, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यता। जालात शब्द के नीचे लाइन है तो इसको बदलना है, इसके स्थान पे हम प्रश्न बनाएंगे कस्मात। दूसरा है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। इसमें वृक्षम के नीचे लाइन लगी हुई है तो इसको बदलना है, इसके स्थान पे हम कम शब्द लिखेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। प्रश्न 3, व्यग्रः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेद्यत। लोमशिकायै के स्थान पे आप कस्मै शब्द लिखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। तो इसका प्रश्न बनेगा केशाम। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शम्यत। तो नद्याः के स्थान पे कस्याः शब्द आएगा तो ये लाल रंग में दिए गए उसके उत्तरों को, नीचे दिए गए उत्तरों को भी आप स्मरण रखेंगे और कंप्लीट जब पूरे वाक्य में दिए गए उत्तर को ही लिखेंगे। तो प्रश्न 5 और पाठ भी 5 कंटकेनेव कंटकम के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यता, नीचे दिए गए शब्दों को
अपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों में भरिए, इसी का ही यहाँ पे वर्णन है। तो वृद्धः कृतवान् अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं स अट्टहासं शूद्रः तर्हि स्वकीये कर्तनम्। तो नीचे फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए गए, जो लाल अक्षरों में दिए गए हैं वो इनके उत्तर हैं। तो आप इन्हें अच्छे से जांच लेंगे। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्यग्रा आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयासं डैश कृतवान् किन्तु जालात् मुक्ता न अभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्यग्रं सः दृष्ट्वा तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्यग्रा स अट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं शूद्र जीव मम सहायं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीये लघुदन्तैः तत् जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्यग्रं बहिकृतवान्। इसके उत्तरों को करने के बाद हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, कंटकेनैव कंटकम पाठ है। इसमें दिया गया यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसे निर्देश दिया गया है वैसे ही इनके उत्तरों को लिखो। स लोमशिखायै सर्वां कथां निवेद्यत। इस वाक्य में हमें विशेषण पद बताना है, कौन सा है? तो सर्वा शब्द इसमें विशेषण है, तो यही इसका उत्तर है, लाल रंग में दिया गया। तो दूसरा वाक्य दिया, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरित्वान्। यहाँ अहम शब्द के स्थान पे बताना है कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो अहम शब्द ही इसका उत्तर है। सर्वः स्वार्थं समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? नीले अक्षर में दिया गया शब्द आपका प्रश्न है, यानी जो हमें शब्द ढूंढना है उसके बारे में है, तो लाल अक्षर में ये आंसर दिया हुआ है। आगे प्रश्न 4, सा सहसा चंचलम उपसृत्या कथयति। तो यहाँ वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। अव्ययपद बताना है कौन सा है, तो सहसा शब्द अव्यय है, जो परिवर्तन नहीं होता, एक समान रहता है। 5वां प्रश्न, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। इसमें अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? क्रियापद बताना है कौन सा है। क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखतः, तो क्रिया कौन सी है? विज्ञापय। तो नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप इन उत्तरों को भी अच्छे से आसानी से देख के समझ के सुंदर स्पष्ट और बहुत ही आराम से अपनी बुक और कॉपी पर लिखें, जिससे आपके परीक्षा से संबंधित अच्छे मार्क्स आपका एग्जामिनर, आपका शिक्षक आपको अच्छे से दे। अब हम पाठ 5 के कंटकेनैव कंटकम के प्रश्न नंबर 7 की ओर हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया, उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यता। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो। एक पदम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम यथाः। मातृ प्रथमा विभक्ति में माता मातारौ मातरः शब्द बनता है, तो स्वश्री के स्थान पे क्या शब्द बनेगा? तो नीचे रिक्त स्थान में दिए गए बॉक्स में स्वस्रा स्वसारौ स्वसारः। मातृ शब्द तृतीया में दिया हुआ है शब्द मात्रा, मातृभ्याम मातृभी, वैसे स्वश्री का भी हमें तृतीया तीनों वचनों में शब्द बनाना है। तो नीचे स्वश्री का तीनों वचनों में दिया गया है, स्वस्राहा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः। स्वश्री का सप्तमी में बनेगा स्वश्री स्वस्रहो स्वश्रीषु। तो मातृ शब्द का सप्तमी में बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा मातरी मात्रौहु मातृषु। स्वश्री षष्ठी स्वस्सु स्वस्रोहो स्वस्रनाम दिया हुआ है, तो मातृ का भी हमें षष्टमी में वैसे ही शब्दों को बनाना है जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, मातुः मात्रो मातृनाम। ये इसके उत्तर हैं। जो रिक्त स्थान हैं, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, वहाँ पे हम इनका उचित क्रम से भर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न बड़े ही सरल स्पष्ट और सुंदर भाषा में हो जाएंगे। अब हम प्रश्न आगे आते हैं। तो कंटकेनैव कंटकम पाठ 5 के यहाँ पूछा गया, धातु और प्रत्यय को लिखो। धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? तो गंतु में जैसे धातु दी गई गम और प्रत्यय बताया गया जो शब्द के पीछे लगा है, गम के पीछे तुमन शब्द मिलने से गंतुम शब्द बनता है। तो दृष्टु में मूल धातु दृश्य है और प्रत्यय तुमन लगा हुआ है। करणीय में क्रिय धातु है और अनियर प्रत्यय लगा है, दोनों को मिलाने से करणीय शब्द बनता है। पातुम शब्द में पिब धातु है और तुमन प्रत्यय लगा है, और खादितुम में खाद धातु है और तुमन शब्द लगा हुआ है। आगे कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, दोनों को मिला देने से ये पूरा शब्द कृत्वा बनता है। प्रत्यय का उपसर्ग का आप अच्छे से स्मरण रखेंगे। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और उपसर्ग शब्दों के
प्रत्येक शब्दों के पीछे लगते हैं। आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। आप हमेशा और भी संस्कृत वीडियो देखने, समझने व अच्छे से कार्य करने के लिए आप इस कर्तव्यनिष्ठ पर आते रहें और हमेशा आप इसके वीडियो को देखते रहें। अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आपको और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। आप सबका